नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिलासपुर के 5 स्कूल्स में स्थापित होंगी स्पेस लैब, प्रशासन ने किया बजट का इंतजाम। घुमारवीं के बाद अब जिले में 5 स्कूल्स में भी स्पेस लैब खुलेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने बजट का प्रावधान कर दिया है और नए साल में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। संबंधित स्कूल्स में स्पेस लैब खुलने के बाद संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर पाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से 5 स्कूल्स में इन लैब को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि प्रदेश की पहली स्पेस लैब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला घुमारवीं में खोली गई। मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की ये पहल बहुत पसंद आई, जिस पर उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्पेस लैब खोलने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में चेन वुड कटर के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, यहां ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में गन लाइसेंस की तर्ज पर चेन वुड कटर यानी लकड़ी काटने की मशीन का भी अनिवार्य तौर पर लाइसेंस लेना होगा। अवैध वन कटान रोकने के लिए वन विभाग ये व्यवस्था लागू करने जा रहा है। चेन वुड कटर को हॉर्स पावर के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। छोटी मशीन्स को लाइसेंस से छूट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू लकड़ी काटने के लिए बड़े पैमाने पर चेन वुड कटर का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग बड़े चेन वुड कटर का प्रयोग जंगलों में पेड़ काटने के लिए भी कर रहे हैं। चेन वुड कटर की मदद से मिनटों में पेड़ काटे जा रहे हैं। अवैध कटान से वन संपदा को हो रही भारी नुकसान के मद्देनजर चेन वुड कटर प्रयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया है। हिमाचल में नए साल पर जश्न की धूम, धर्मशाला मैक्लोडगंज में पर्यटकों के लिए खासा इंतजाम। नववर्ष के जश्न के लिए प्रदेश की पर्यटन राजधानी कांगड़ा तैयार है। अगर आप मैक्लोडगंज में नया साल मनाने की योजना बना रहे हैं तो यहां आने से पहले होटल में कमरा बुक करवा लें। यहां के होटल्स में अभी तक 90% बुकिंग हो चुकी है। HPTDC हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम नववर्ष की तैयारियों में जुट गया है। HPTDC की ओर से नववर्ष जश्न का कार्यक्रम मैक्लोडगंज के होटल क्लब हाउस में होगा। यहाँ 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एंट्री फीस 1200 रुपए देनी होगी, जबकि जोड़ों के लिए 5000 रुपए की एंट्री फीस रखी गई है, जिसमें डीजे के साथ साथ गाला डिनर की व्यवस्था भी HPTDC की ओर से की गई। हिमाचल में पहली बार गई 6 विधायकों की विधायकी, सियासी उठापटक के देश भर में चर्चा में रहा प्रदेश। साल 2024 हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के लिए देश भर में चर्चा में बना रहा। हिमाचल में पहली बार 6 विधायकों की विधायकी चली गई। कांग्रेस की सुक्खू सरकार के लिए ये किसी सियासी भूचाल से कम नहीं। सरकार अब गई तब गई की चर्चा शुरू हो चुकी थी, मगर विपक्षी भाजपा की ओर से खड़े किए गए इस राजनीतिक संकट से सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पार पाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस विधायकों की संख्या पहले 40 थी और अब ये घटकर 34 रह गई। उपचुनाव के बाद कांग्रेस का ये संख्या बल फिर से 40 पर पहुंच गया। भाजपा के विधायक पहले 25 थे और बढ़कर 28 हो गए। सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी तो निर्दलीयों की संख्या 3 थी और वर्तमान में विधानसभा में कोई निर्दलीय विधायक नहीं बचा। सिरमौर को मिली पोर्टेबल एक्सरे मशीन, घर द्वार पर होगी टीबी मरीजों की जांच। जिला सिरमौर को पोर्टेबल एक्सरे मशीन मिल गई है। अब टीबी जांच के लिए मरीजों को परेशानी नहीं उठानी होगी। जिले के दुर्गम इलाकों में अब इसी पोर्टेबल एक्सरे मशीन से टीबी मरीजों की जांच संभव होगी। इसके लिए मरीज को अस्पताल नहीं जाना होगा, बल्कि विभागीय कर्मी अब घर द्वार पर ही पहुंचकर संबंधित मरीज का एक्सरे कर पाएंगे। रिपोर्ट में टीबी रोग की पुष्टि होने के बाद ही अस्पताल भेजा जाएगा। इससे जिले में चल रहे टीबी स्क्रीनिंग अभियान में और अधिक तेजी आएगी। सरकार की निष्क्रियता से अब एसेंशियल ड्रग सप्लाई रुकने के बन रहे हैं हालात। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर तरह से व्यवस्था पतन पर उतारू है। सरकार जिस रवैये पर चल रही है उससे बहुत जल्दी जानलेवा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज पर संकट आ सकता है, जिससे इलाजरत मरीजों की प्रोटोकॉल की दवाएं भी समय से उन्हें नहीं मिल पाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
एनएचएम और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क दी जा रही दवाओं की आपूर्ति भी अब संकट में है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी सुक्खू सरकार द्वारा दवा सप्लायर को भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग के डॉक्टर्स को कसूरवार ठहराया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाए कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खुद उनकी बेटी की डिलीवरी करवाने नहीं आए और नए प्रशिक्षु डॉक्टर्स को डिलीवरी करवाने भेज दिया, जिससे बच्चे की जान चली गई। ट्रैकिंग के आदेशों की अवमानना करने पर 4 गाइड्स के खिलाफ मामला दर्ज। कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर 4 ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223(3)(5) के तहत मामला दर्ज करवाया गया। उक्त 4 ट्रैकिंग गाइड्स एक दल को ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड साइट की तरफ ले जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतया रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किए थे, जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की गईं। पद्मश्री अजय ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी से लिया संन्यास, ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न में की घोषणा। नालागढ़ के दभोटा गांव के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार पद्मश्री अजय ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो अब काफी कबड्डी खेल चुके हैं। देश में अब बहुत युवा प्लेयर आ गए हैं जो उनसे काफी अच्छी कबड्डी खेलते हैं। उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। वैसे भी उनके शरीर में कई इंजरी हैं, जिसके चलते वो अपना खेल आगे जारी नहीं रख पाएंगी। दिव्यांग पीएचडी छात्रा को परीक्षा में नहीं दिया अतिरिक्त समय, कुलपति से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग पीएचडी स्कॉलर मीनू चंदेल ने परीक्षा में अतिरिक्त समय न दिए जाने को लेकर कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल से शिकायत की है। मीनू ने बताया कि इसके कारण उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय से मामले की गंभीरता से जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी 31 दिसंबर को करेंगे काम का बहिष्कार। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी 31 दिसंबर को 1 घंटे के लिए काम का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से कोई काम नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर यह फैसला लिया गया है। एसपी इल्मा की बद्दी में तत्काल नियुक्ति पर गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति के लिए प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए इस पर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर ये आदेश दिए। सिगरेट के पैकेट से बरामद किया चिट्टा, पंजाब निवासी गिरफ्तार। पुलिस थाना मेहतपुर के तहत एक व्यक्ति से पुलिस ने 10.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम सरजीत सिंह की अगुवाई में मेहतपुर में मौजूद थी, तो इस दौरान सब्जी मंडी मेहतपुर के पास एक व्यक्ति को तलाशी के लिए रोका गया। उसके पास से 10.15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मनाली घूमने आए पर्यटकों की गम में बदली खुशी। गाड़ी पर गिरी बड़ी चट्टान, पति के सामने पत्नी की हुई मौत, कैब चकनाचूर। 4 लेन का काम महाराष्ट्र के परिवार की खुशियों को छीन ले गया। मनाली से घूमकर वापस लौट रहे महाराष्ट्र के पर्यटकों की गाड़ी पर बड़ी चट्टान गिर गई। हादसे में पत्नी की मौत हो गई। चालक को गंभीर चोटें आई। उसे नेटशॉक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।